कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाके समुद्री तूफान के निर्गे में आ गए। बहेरा अरब में बनने वाला तूफान कराची की तरफ बढ़ रहा है। तूफान से पहले तेज हवाओं ने शिद्दत का नजारा करा दिया। कराची में तूफानी हवाओं से बिजली के 3 से जायद खंबे गिर गए। 70 से 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 100 से 160 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। शहर की गलियों, सड़कों और घरों में पानी दाखिल हो सकता है। पूरे कराची में मूसलाधार बारिशें मुतवक्किल हैं। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में भी होगी। तूफानी बारिशें और अर्बन फ्लडिंग 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। केटी बंदर की साहिली पट्टी पर तूफानी हवाएं चलने के बाद माहीगीरों ने कश्तियां साहिल पर खड़ी कर दी। बुहेरा अरब में बनने वाला सिस्टम शिद्दत इख्तियार करके 12 से 18 घंटों में साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। महकमा मौसमियात ने तीसरा अलर्ट जारी कर दिया। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 2 अक्टूबर तक वसी पैमाने पर बारिशों का इम्कान। आंधी के बाइस कमजोर इमारतों को खतरा रहेगा। हवा का कम दबाव इस वक्त कराची के मशरिक और जनूब मशरिक से 240 किलोमीटर दूर है। अगले चेयरमैन की तैनाती तक जावेद इकबाल चेयरमैन नैब रहेंगे। हुकूमत का फैसला। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का ऑर्डिनेंस तैयार। वजीर आजम की मंजूरी के बाद मुजव्वजा ऑर्डिनेंस का मतन आज ही सदर मुमलिकत को पेश कर दिया जाएगा। नैब ऑर्डिनेंस 1999 की शिक 6 के तहत चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी नहीं की जा सकती। नून लीग के रहनुमा मरियम नवाज का लाहौर में पार्टी इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ का विजन था सीपैक बनाओ, सरमायाकारी लाओ, हमसाया ममालिक से दोस्ती करो। मुंतखब वज़ीर आज़म कहता था हमें सरमायाकारी दो, भीख नहीं चाहिए। आज इमरान खान का कोई बयान उठा ले वो भीख मांगता नजर आएगा। दुनिया को कहता है कोरोना आया है, पाकिस्तान की मदद करो। मुआशी बहरान आता है तो दुनिया से 1 अरब और 50 करोड़ डॉलर मांगता है। कहा, नून लीग के बयानी पर तनकीद इसलिए होती है कि बयानिया सिर्फ नून लीग के पास है। क्या बयानिया ये है कि अवाम के वोट की हुर्मत जूते के नीचे रोन कर दूसरे के हाथ में पकड़ा दो? कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून में मुफाहमत और मुजाहमत में बड़ी कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन सिर्फ दुश्मन की तरफ से प्लान की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है महंगाई आर्जी है, जल्द इसमें कमी आ जाएगी। कोरोना के बायस कीमतें ऊपर चली गईं। सीपैक के मंसूबों को तेज किया जा रहा है। कोरोना के बायस सीपैक के मंसूबे सुस्त रवि का शिकार हुए। लाहौर में ट्रायरी ट्रांसमिशन लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बिजली के शोबे में 17% लाइन लॉसेस थे, जिन्हें कम करके 4% पर ले आए हैं। 1% लाइन लॉसेस से मुल्क को अरबों का नुकसान होता है। सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान सीपैक मंसूबों के खिलाफ तकरीरें करके दुश्मनों के आलाकार बने हुए हैं। सड़कों की तामीर चीन की हुकूमत ने की या FWO और NLC ने। वज़ीर आज़म बताएं वो किस पर पैसे बनाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चीन के लगाए तवानाई मंसूबों को गले का फंदा कहते इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। हुकूमत सीपैक मंसूबे पर 2 साल पीछे रह गई। 2020 तक 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने चाहिए थे, अब तक एक भी नहीं बनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है ये बात समझ से बाला है कि नून लीग अपनी करप्शन से चीन को क्यों जोड़ना चाहती है। शरीफ फैमिली की करप्शन का सीपैक से कोई ताल्लुक नहीं। सड़कों की तामीर का ताल्लुक उनकी करप्शन से है, लेकिन सीपैक से उसका कोई ताल्लुक नहीं। ये अपनी करप्शन से फौज और चीन को इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि शायद ये इस तरह बच जाएंगे। एहसन इकबाल पहले फैसला कर लें कि मुस्लिम लीग को चला कौन रहा है। पहले वो नून लीग में एतमाद का वोट लें, फिर बाहर वालों को एतमाद के वोट का कहें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ सीढ़ियों से फिसल गए। डॉक्टर्स का आराम का मशवरा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम और फिजियोथेरेपी का कहा है। शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं।
FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 15 दिन का इजाफा कर दिया। अब टैक्स गोशवारे 15 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। कराची चेंबर के मुताबिक तारीख बढ़ाने का फैसला वफाकी वजीर खजाना ने कराची के ताजिरों से मुलाकात के बाद किया। इससे पहले शहरियों का टैक्स भरने के लिए FBR की वेबसाइट पर रश रहा। दिन भर मुतअद्दिद बार FBR सर्वर के काम न करने की शिकायत सामने आती रहीं। टैक्स गोशवारे जमा करवाने वाले फाइलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को परेशानी का सामना रहा। नेपरा ने ओवर बिलिंग पर बिजली कंपनीज को आड़े हाथों ले लिया। खुली कचहरी में चेयरमैन नेपरा ने कहा कि अब तासुर नहीं, ओवर बिलिंग का यकीन हो गया है। नेपरा इंक्वायरी करेगा। जिन मीटर रीडर्स ने ज्यादा दिनों की रीडिंग की उन्हें फारिग किया जाए। खुली कचहरी में के इलेक्ट्रिक के चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर ने ओवर बिलिंग के एतराफ के साथ आइंदा बिल में एडजस्ट करने की पेशकश कर दी। ये भी कहा कि ओवर बिलिंग जानबूझकर नहीं की गई। मुल्तान इलेक्ट्रिक कंपनी का भी 30 दिन से जायद के बिल भेजने का एतराफ। पेट्रोल मजीद महंगा होने का खदशा। कल से पेट्रोल की कीमत 5 रुपए 25 पैसे फी लीटर तक बढ़ सकती है। डीजल 3.5 रुपए फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान। जराये के मुताबिक इस वक्त पेट्रोल पर 5 रुपए 62 पैसे और डीजल पर 5 रुपए 14 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद है। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में रद्द-बदल का फैसला कल किया जाएगा। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 173 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। बाजियाब शहरी खुद अपने घरों को वापस आए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाजियाब शहरी खौफ की वजह से अगवाकारों के नाम नहीं बता रहे। क्वेटा में मुकीम हजारा बरादरी की टारगेट किलिंग और जबरी गुमशुदगियों के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। IG बलूचिस्तान पर बरहमी का इजहार। कहा 7 साल से एक शख्स लापता है, पुलिस ने कुछ किया ही नहीं। आपको मालूम भी है तफ्तीश किस चिड़िया का नाम है। आप इस वर्दी का लिहाज नहीं करते। पुलिस को जो काम सौंपा गया है वो नहीं करते, कुछ और करने लग गए हैं। किस कदर नाइंसाफी का कारोबार चला रखा है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में डेंगू पंजे गाड़ने लगा। डेंगू वायरस से बीमार मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। पंजाब में 24 घंटों के दौरान मजीद 223 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 167 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में एक दिन में मजीद 94 शहरी डेंगू से बीमार। पेशावर में मजीद 348 मरीजों में डेंगू की तस्दीक की गई। कराची में जेर इलाज डेंगू का मरीज इंतकाल कर गया। मुल्क भर में बारिश का सिलसिला जारी है। कोशिश करें कि आपके घर और मोहल्ले में पानी खड़ा ना हो, क्योंकि डेंगू मच्छर साफ पानी में परवरिश पाता है। एहतियात करें। लाहौर में कोरोना की शरह 27% से ऊपर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसों की शरह 7.7% रही। मुल्क भर में मजमूई शरह 3% पर आ गई। कराची में 4.2%, हैदराबाद में 8.5% रिकॉर्ड। सूबों के लिहाज से सिंध में मुस्बत केसेस की शरह 3.7%, पंजाब में 4.2% रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। मारूफ अदाकार उमर शरीफ को निमोनिया होने का खदशा। जर्मनी के अस्पताल में जेर इलाज। डॉक्टर तारिक शहाब का कहना है कि डॉक्टर ने उमर शरीफ को मजीद 2 दिन तक जेर इलाज रखने का इशारा दे दिया। न्यूरमबर्ग के डॉक्टर्स की टीम की इजाजत से ही उमर शरीफ को अगला सफर कराया जाएगा। इससे कबल उन्हें अमेरिका ले जाने वाली एयर एम्बुलेंस में न्यूरमबर्ग में फनी खराबी पैदा हो गई थी। पेशावर BRT मंसूबे की ऑडिट रिपोर्ट में 4 अरब 72 करोड़ रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। ऑडिटर्स की निशानदही पर 1 अरब 47 करोड़ 80 लाख रुपए की वसूली। सरकारी अफसरों को अलाउंस की मद में 2 करोड़ रुपए से जायद की गैर कानूनी अदायगियां। ऑडिट रिपोर्ट में गाड़ियों और पेट्रोल की मद में भी बेकायदगियों की निशानदही। सूबाई मुआविन खुसूसी कामरान बंगश का कहना है कि बस रैपिड ट्रांजिट में कोई करप्शन नहीं हुई। हुकूमत तमाम एतराज़ात का भरपूर दिफा करेगी।
काबुल में बगैर इजाजत किसी के घर या कारोबारी मरकज में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी, कोई सामान भी नहीं उठाया जाएगा। तालिबान की कार्रवाइयों से मुतालिक इमारात इस्लामिया अफगानिस्तान ने अहम हुक्मनामा जारी कर दिया। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि काबुल इंतजामिया का अब कोई वजूद नहीं रहा। हुकूमत के तमाम इंतजामात और इख्तियारात इमारात इस्लामिया के पास हैं। इमारात इस्लामिया ही अफगान अवाम की वाहिद और हकीकी नुमाइंदा है।